संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जग आस का है नाश हो, भव पास क्या करे। दीर्य भजन धन खास हो, निराश क्या करे। कहने की तात्पर्य यह है, यह कबीर ज्ञानोदय आश्रम आजम नगर कुशियार गांव। जब इस दहलीज पर कदम रखे, संत सभा को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुए। बहुत सारे संत महात्माओं से संगति मिला, संग में मिले और सभी के गुण अवगुण से अवगत हुए। उस समय में यह प्रथा विशेष तौर पर चलता था, आर्बिन कोपनी का पान चौका। इस पर विचार किए। होता क्या था कि जब आर्बिन कोपनी लिया जाता था तो स्त्री और पुरुष भाई बहन का रिश्ता मान करके ध्यान भजन सत्संग में संलग्न रहते थे, किंतु संबंध प्रेम का इससे वंचित माना जाता था। इसलिए अपने ऊर्जा शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। इस ऊर्जा शक्ति से साधन ध्यान करेंगे, इससे मानव जीवन धन्य एवं कृतार्थ होगा। इस पर हम विचार व्यक्त किए कि ये आर्बिन कोपनी एक दो आत्माओं को आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए वंचित करना, ये उचित नहीं, अनुचित माना जाता है। दान तो ज्ञान का दान है, वस्त्र दान है, धन दान है, श्रम दान है, कन्यादान है और अंग दान है। दान तुलसी पक्षी के पिए, घटे ने सरिता नीर। धर्म किए धन ना घटे, जौं सहाय रघुबीर। इस जीवन में ये सरिता नीर संबंध का, प्रेम का ईश्वर के दिया हुआ यह वरदान है। और इस निर्मल नीर में स्नान करने से मन अंतर आत्मा शांत होता है और बाहरी जल के स्नान से, गंगा स्नान से ये तन की सफाई होता है, किंतु मन, वचन, कर्म ये सभी सफाई या निर्मल नीर के द्वारा मन सफाई होता है। जब धन दान हम करते हैं उससे बढ़ता है। तुलसी पक्षी के पिए, संत महापुरुष तुलसी पक्षी के समान हैं। और जब हम अपना कमाया हुआ अंश भाग को दान देते हैं तो कितना पाप संलग्न पाप भी उससे बाहर हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। एक बार महाराज आयाती और देवयानी और सर्विष्ठा जब देवयानी और सर्विष्ठा दोनों एक ही आश्रम में
रहती थी, शर्मिष्ठा राजा की पुत्री थी, देवयानी संत की। दोनों में मन में अभिमान था कि हम संत की पुत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। शर्मिष्ठा को मन में अभिमान था कि हम राजा की पुत्री हैं। दोनों बहन साथ संलग्न रहती थी। एक बार गई बाग बगीचा में सैर करने के लिए। और आम को बहुत प्रयत्न की तोड़ने के लिए। शर्मिष्ठा भी गई, बोली बहन तुम यह धनुष बाण लेकर के तुम आम को तोड़ना चाहती हो, फल को, ये तुमसे नहीं होगा बहन। ये संत महात्माओं की कार्य नहीं है धनुष बाण हाथ में लेना, और तुम तोड़ भी नहीं सकोगी। यह कार्य है राजा महाराजाओं का, बाण चलाना। लाओ बहन धनुष, हम तोड़ते हैं आम। बोला नहीं हम तोड़ेंगे। दोनों में शर्त लग गया। बोला कि अगर हम तोड़ देंगे तो तुम्हारा दासित्व स्वीकार करना होगा, हम तोड़ देंगे। एवं प्रकार से दोनों में शर्त लग गया। देवयानी से आम नहीं टूटा। शर्मिष्ठा धनुष ली उसके हाथ से और एक ही बाण में आम को तोड़ दी, क्योंकि वो राजा की पुत्री थी। वह उसमें ज्ञान था धनुष कला विद्या का। जब तोड़ दी, अब देवयानी सोचती है मन में ये तो हमसे बढ़ गया। दोनों में आपसी झड़प हुआ, वाद विवाद। बोला देखो मेरा पिताजी राजा हैं, मेरे पिताजी के कार्य से सारे राज्य चलता है। संत महापुरुषों की भी रक्षा राजा को द्वारा होता है। देवयानी बोली कि अगर संत महात्मा अगर जगत में नहीं हो तो राजा का सारे ही राजसी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजा के ज्ञान से बड़ा ज्ञान है तो आत्मज्ञान संत महापुरुषों का। हम तुमसे बड़ी हैं। दोनों में वाद विवाद का झड़प होने पर शर्मिष्ठा राजा की पुत्री, शरीर के अंदर में तेजस्वी अभिमान था, देवयानी को धकेल दी, गिर पड़ी कुआं में। पानी कम था कुआं में। शर्मिष्ठा चली आई आश्रम में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। देवयानी नहीं है, नहीं देखते हैं। संत महापुरुष जानते हैं, वह देखा अपने दृष्टि साधन से कि देवयानी तो कुआं में गिर पड़ी है और शर्मिष्ठा धकेल दी है उसको। जा कर के खोजबीन करके तो निकाल करके लाई उसको, देवयानी को। अब गुरु के सन्मुख, पिता के सन्मुख देवयानी हठ, इसी को कहते हैं सठ विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई। तीनों में है कौन? रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब हठ पकड़ ली। अंत में शर्मिष्ठा की पिताजी को बुलाए गए राजा को। अब दोनों में से गलती मानने के क्रम में शर्मिष्ठा को एक ही मात्र वचन दी कि मेरा दासी स्वीकार करना होगा। ये गलत काम किया है दासी। शर्मिष्ठा बोली पिताजी ये मेरे दो बहन की मामला है, आप राजा हैं, उधर संत हैं। आपसी द्वेष अपने आप को आप लोग नहीं लेने में ही अति उत्तम होगा। ये
मेरा समस्या है, हम स्वयं ही निवारण करेंगे। हम देवयानी का दास ही स्वीकार करते हैं। हम गलत किए हैं, हम राजा की पुत्री हैं, किंतु गलत गलत होता है, हम गलत किए हैं जो हम कुआं में धकेल दिए इसको। हो सकता है अधिक पानी अधिक होता है तो देवयानी का अंत गति भी प्राप्त हो सकता है, जीवन लीला समाप्त हो जाता। हमसे घोर अपराध और पाप हुआ है, इस पाप के बदौलत हम दासित्व को स्वीकार करते हैं। देवयानी का दासी हो गई शर्विष्ठा। होते होते समय बीतता चला गया। महाराज आयाति को देवयानी से विवाह हुआ। दोनों की एक तरफ देवतुल्य, एक तरफ राक्षसीय प्रवृत्ति के तुल्य की व्यक्ति। महाराज आयाति से जब विवाह शादी हुआ, जब जाने लगी देवयानी ससुराल, उसी समय में शर्विष्ठा को अपने दासित्व से मुक्त किया। बहन, इतना दिन मेरे दासी बन के तुम रहे। बहन को दासी बनाना नहीं चाहिए, किंतु मेरे मति में ऐसा ही विचार उत्पन्न हुआ था, तो आज हम अपने मन से, वचन से, कर्म से हम दासत्व से मुक्त करते हैं। बहन, देवयानी अपने पति महाराज आयाति के साथ में दोनों राजभवन चली गई और शर्विष्ठा का पिताजी के राज पर आक्रमण होने से राज्य भी अस्त व्यस्त हो गया और शर्विष्ठा एक आश्रम में चली गई। वहीं पर अपना साधन ध्यान करने लगी कि संत के संगत में जो रही थी, इसलिए साधन ध्यान का भी युक्ति का जरूरत था उनको। धनुष्वान कला में पारंगत तो थी ही, साथ ही साथ दिव्य ज्ञान का भी आवश्यकता के इच्छा हेतु और संत महापुरुषों में के आश्रम में जाकर के साधन ध्यान करने लगी। एक बार महाराज आयाति महाराज जयचंद के दूत के द्वारा उसको आमंत्रित किया गया, महाराज आयातों को, क्योंकि 2 शिष्या था उनको। यही चाह था कि इनके जीवन को समाप्त करेंगे और राज्य पर हम अपना आक्रमण अधीनस्थ प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में मंदिर में बुलाया गया और वहीं पर जाकर के हमला किए जयचंद पक्ष की अनुयायी। महाराज आयाति को विषैला। जब महाराज आयाति घमासान युद्ध चलने लगा, उस समय में जान बचने का लायक नहीं था महाराज आयाति को। जयचंद पक्ष की सैनिकों के द्वारा। उसी समय में शर्विष्ठा सोची मन में, ये तो महाराज आयाति है, मेरा बहन का पति, और इन पर आक्रमण ये किया है, ये तो देशद्रोह का काम हो रहा है। मंदिर में बुला करके छल के द्वारा इस पर आक्रमण हो रहा है। धर्म संगति यही कहता है कि धर्म की रक्षा करना। महाराज आए तो धर्म पर हैं और ये लोग अधर्म पर है। उस समय में शर्विष्ठा अपने धनुष बाण को उठाई, सारे ही सैनिक उपद्रवियों को खदेड़ करके भगाया, सभी को युद्ध में हरा दिया। क्योंकि 2 गुण था उनके पास में, राजा का गुण तो था ही साथ धर्म का भी गुण था, संत महापुरुषों की भी गुण शक्ति था उसमें अपरंपार। कोई टिक नहीं पाया शर्विष्ठा के धनुष बाण के समान। महाराज आयाति जब विषैला बाण से आघात जब हो गया, उसको उठा करके लाई आश्रम और राज वैद्य को बुलाया गया। उपचार के क्रम में राज वैद्य बोला कि देखो, ये तो विषैला बाण है और विष के ही प्रयोग के द्वारा इसका विष उतरेगा।
जब विष उतरेगा तो इतना ज्वर आएगा इसको, जो कि इसको गर्मी का जरूरत पड़ेगा। अगर पूर्ण रूपेण गर्मी अगर प्राप्त नहीं किया जाएगा तो महाराज आयति को बचना असंभव है, नहीं बच पाएगा। उस समय में सभी औषधियों का उपयोग किए, चले गए राजवैद्य। जब महाराज आयाति को विष का प्रहार जब उतरने लगा, उस समय में दूसरा जीवन प्राप्त हो रहा है। इतना ठंडी से काबू नहीं होने लगा। बहुत प्रकार की वस्त्र को ऊपर से ओढ़ाए गए, किंतु कोई असर नहीं होने लगा। उस समय में शर्मिष्ठा अपने जुबान से मुंह का भाप देने लगी। उससे भी कोई, जिस प्रकार ऑक्सीजन होता है, कोई असर नहीं होने लगा। शर्मिष्ठा उसके साथ में सो गई लिपट करके, अपने शरीर का ताप गर्मी प्रदान करने के उद्देश्य हेतु, जीवन की रक्षा के लिए। इसीलिए आगे बोले हैं अंग दान। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं। हैरान हो रहे हैं सागिल जल दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। साथ सो गई और एक शरीर से एक जिस्म के गर्मी प्राप्त होने के बाद महाराज आयति को दूसरा जन्म हुआ और जीवन की रक्षा हुआ। और उसी आश्रम में सेवा भाव से मंद मुग्ध कर दी शर्मिष्ठा। महाराज आयति पूछते हैं कि शर्मिष्ठा तुम हो कौन देवी, तुम साध्वी हो कौन? बोला हम साध्वी हैं। बोला नहीं तुम साध्वी नहीं हो, तुम छत्रानी हो। तुम हमसे मत छिपाओ, झूठ मत बोलो। तुम मेरे जान और जीवन को रक्षा किए हो। तुम अपना पूर्ण रूपेण परिचय दो। तब आगे की वृत्तांत बता करके बोला देवयानी का हम बहन हैं, सखी हैं, सहेली हैं। इस प्रकार की दोनों बहन में आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण उसका दासी बन करके रहे। और जब आपसे विवाह हुआ तो दासत्व से मुक्त हम हुए। इसी आश्रम में हम रह रहे हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपका हम सहयोग किए हैं। आकर के देवयानी को बताए महाराज आयति। बोले बहन को लाए क्यों नहीं? अंत में लाए, किंतु दोनों आत्माओं के मिलन से गर्भधारण हो गया था। अंत में वही देवयानी जो कि मरने के तुल्य हो गई। दो पक्षों की द्वारा राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था होना, किसी आपत्ति प्रेम के द्वारा अगर किसी को हमल गर्भ रह जाता है तो वह लड़की किसी तरह का उसमें क्षमता नहीं होता है समाज के सामने टिकने का, न माता पिता के सामने टिकने का। वो जीवन नरक के समान बन जाता है। इसी पर देवयानी नदी में कूद करके जान देने की प्रण ठान ली शर्मिष्ठा। और इसी फैसला में के क्रम में राजदरबार सभा लगा और यही प्रस्ताव महाराज आयति के पास में रखा गया कि जो भी इसके साथ में इस दुराकृत्य कार्य किए हैं उसको अति शीघ्र ही पकड़ करके उसको समुचित सजा दिया जाए। जिस प्रकार की आज भी वह सजा निर्धारित है देश में, जिसके लिए द्वारा कितना दिन का जेल होता है अवैध संबंध के द्वारा। अब महाराज आयति का ही तो काम था। वह जब राजसभा में उपस्थित हुए, सभी पक्षों के लोग उपस्थित हुए, तो बोला महाराज आयति आप दोषी को पकड़ने में असमर्थ रहे हैं। अपने महारानी देवयानी को राज सिंहासन बोला कि देखो कुछ
पल क्षण के लिए तुम राज की मालिक बनो। राज सिंहासन देवयानी को देकर के अपने मुजरिम बन करके रहे वहाँ सभा में। सभी पक्षों की ओर से बोला मुजरिम, बोला मुजरिम मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठता से संबंध मेरा हुआ है और मेरा ही गर्भ है उनके सिकम में, ये सजा के हकदार हम हैं। जब निर्णय सुनाने की व्यवस्था आया, अब देवयानी क्या अपने पति को फांसी देगी, जेल करेगी? बोला महाराज आपका ही सजा है, आप इसके साथ में संबंध स्थापित किए हैं, इसलिए आपका परम दायित्व पुनित कर्तव्य होता है, अपने धर्म पत्नी के रूप में इसको स्वीकार करें, यही मेरा आदेश है। धर्म पत्नी के रूप में दोनों में फिर विवाह शादी किए। दोनों बहन साथ में थी और फिर साथ में भी रही, तो निर्णय दो पक्षों का मान्य हुआ। इसलिए कभी कताल कभी कभार स्त्री देवी का रूप माना गया है और कभी कभी ऐसा निर्णय उसके द्वारा लिया जाता है जिसके द्वारा कितने जन जीवन की रक्षा एवं कल्याण होता है। कभी कताल उसके निर्णय के द्वारा कितने जीवन नरसंहार में पड़े होते हैं, पर परिवार समाज त्राही होता है। धन्यवाद। जय हिंद। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।